बनवारी नटवारी एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनरी छवि छाजे, लागे मोय माया मोह सही निराश, पावे गति मति रति राधावर की, गाँव मिले आरती रसिक वर की, गाँव गाँव मिले आरती रसिक वर की। मेरे फादर को अभी बहुत टाइम से वो फॉलो नहीं करते थे। मेरी मदर करती थी, डायबिटिक हैं वो, तो उन्होंने पिछले कई साल से इसी डाइट पे चल के अपना बिल्कुल शुगर बिल्कुल नॉर्मल, और उनके घुटने दोनों ख़राब हो गए थे, तो वो इलेक्ट्रिक चेयर जो आती है बैटरी वाली, उसी को लेके पूरे वृंदावन में भ्रमण करते हैं। मेरे मदर फादर यहीं रहते हैं 25 साल से, तो श्यामा श्याम धाम में, और इलेक्ट्रिक वो चेयर पे, बैटरी वाली चेयर पे पूरे वृंदावन, प्रेम मंदिर आना होता है श्यामा श्याम धाम भैया, वहाँ से इधर ही आ जाती हैं, पूरा वृंदावन भ्रमण कर लिया उसी चेयर पे। तो लेकिन आज इसी डाइट पे चलते हुए वो अब 3 किलोमीटर की रोज़ वॉक करती हैं, पैदल पूरे आश्रम में पैदल घूमती हैं। जो घुटने, बिल्कुल डॉक्टर ने ये कह दिए थे, घुटने खड़े कैसे हो आप, ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन कराओ। और एक घुटने की तो ऐसी हालत हो गई कि वो बताया कि वो ऑस्टियोफाइट होने की वजह से वो सारे किनारे जो है इस पटेला बोन के नीचे के सब किनारे झड़ गए, और अब वो खूब चल फिर रही हैं। पहले वो रोज पैर दबाती थी हमारे से, मेरे को आदत है, मैं जब भी उनके पास जाता हूँ मैं अपने मदर फादर के पैर दबा के सोता हूँ, मेरे को हैबिट है, मतलब बचपन से ही वो एक हैबिट बनी हुई है। मैं जाके बैठता हूँ आज भी, मतलब दीदी से पूछिए, मतलब मेरे को ना, एक माँ वहाँ है एक यहाँ पे है, तो मैं रात को इनके पैर में हाथ लगाए बिना नहीं सो पाता। आज हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पे किसान है, वो बेचारे वो ऐसे लंगड़ा के चलते हैं, घुटने खराब। मैंने ये क्या हुआ भाई, उनकी अपनी खेती है, देखा तो इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। मैंने ये क्यों डाल रहे हो, बाबूजी फसलें नहीं लाएंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, ये डालते हैं तभी तो इसमें से ज़्यादा फसल निकल के आती है ना। पहले भी तो करते थे यार, आप लोग इतने बुजुर्ग हो, 70-80 साल की एज हो रही है, और आप लोग बुजुर्ग थे, पहले कैसे करते थे आज से पहले? बोले जी गोबर डालते थे। मैंने अब क्या हो गया भाई, ये बच्चे नहीं मानते और पैसा भी बहुत चाहिए, इतनी ज़रूरतें हो गई। तो उनके जो बेचारों के जवाब थे, मैं भी चुप हो गया, मेरे को पास भी कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या बोलूँ उनको। मैंने उनको यही जवाब दिया कि आप वापस ऑर्गेनिक खेती कीजिए, जो आप 100 टन उगा रहे हो वो आप 25 टन तो निकल के आएगा। 25 टन की कॉस्ट है 100 टन से ज़्यादा आज ऑर्गेनिक की। मैम वो बात मैंने की कि वो 100 टन पेस्टिसाइड डाल के उगाएगा, अगर वो ऑर्गेनिक उगाए 25 टन तो उसका जो कॉस्ट होगी वो 100 टन की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो अब क्या है, अब जब बीमारियां जब बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हमारे सामने जब आई हैं, तो सबकी हालत ख़राब होती चलेगी कि यार जो पहले तो बहुत लंबी उम्र जिया करते थे, और अब तो हम 50-60 साल के अंदर ही हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो क्यों नहीं अपने खाने पीने का हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो बीमारी का मेन मूल कारण भोजन है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा के जो सेंटर हैं वो विशेष रूप से इसी समाज के हैं। लोगों को ज्ञान हुआ, विवेक जागा, बीमारियों को देखा, उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया काम पुण्य का है कि नेचुरोपैथी सेंटर खोल दो, लोग कम पैसे में और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। जगह जगह पर सेंटर खुल गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पाया है, देखा भी है कि जो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर बिल्कुल ऐश आराम है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी उम्र और आगे बढ़े, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, अभी संसार को और कुछ देखना चाहते हैं। तो क्या करें, मैंने एक चीज़ बताई जो मेरे गुरु के द्वारा मुझे बताई गई थी, वो चीज़ मैंने बताई। यदि वास्तव में आपको स्वस्थ रहना है तो ध्यान रहे, हमेशा मोटा कपड़ा पहने, मोटा कपड़ा, सूती कपड़ा पहनने चालू कर दे, सूती कपड़ा, नंबर 1। दूसरी बात, अपने भोजन को सुधार लें। भोजन क्या, जो आपका भोजन पकता है उन सब चीज़ों को आप हटाइए, बर्तनों को, और मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना चालू कर दीजिए आप। क्योंकि आजकल दुनिया भर का जहर है हर चीज़ में, सब्जी में जहर,
अन्न में जहर और फलों में जहर। यदि सब्जियां आप बनाओगे मिट्टी के बर्तन में तो क्या होगा, जो सब्जी के अंदर जो पेस्टिसाइड जो जहर है उस जहर को आपकी मिट्टी खींच लेगी। इतना जरूर है, प्रशंसा के पात्र यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर हैं। पिछले 3 दिनों में मैंने ये अवश्य देखा है कि जो सेवा भाव आप लोगों में है वो निश्चित रूप से बड़ा श्लाघनीय है और प्रशंसनीय भी है। पिछले 3 दिन जब से यहाँ हैं, सबसे हर क्षण आपकी जो हर सहयोग के लिए, हर सेवा के लिए आप में हर व्यक्ति न सिर्फ तैयार बल्कि तत्पर दिखा है। ये भी गुरु का आशीर्वाद, राधे श्याम जी का ऐसा नरेशन है आपके प्रति। एक समय ऐसा आएगा कि लोग इस चिकित्सा पद्धति पे भरोसा भी करेंगे, मानेंगे भी और इससे लाभ भी उठाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद राधे श्याम जी का। इनकी उपस्थिति महेंद्र से हमने कहा था वो आएंगे कि नहीं, तो महेंद्र ने वादा किया था नहीं वो ज़रूर आएंगे। एक साधु किसी अपने मिशन पर चले जा रहे थे, एक गांव में गए। वहाँ के लोग बहुत ही झगड़ालू थे, बहुत ख़राब थे और बहुत ही मतलब ख़राब टाइप के थे, अच्छी मानसिक प्रवृत्ति के नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर वो आगे बढ़े और फिर दूसरे गांव में गए तो वहाँ पर एक जो लोग थे बहुत आओ भगत वाले थे, बहुत ही स्वागत करने वाले थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो गुरुजी ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि पिछले वाले गांव में रुक जाते हैं। तो उसको जो साथ में था व्यक्ति, उनका सहायक, उसने कहा गुरुजी ऐसा क्यों? उन लोगों ने तो इतना ख़राब व्यवहार किया आपके साथ और इतना बुरा आपके साथ व्यवहार किया, जबकि इस गांव के लोगों ने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया। और आपने उस गांव के लोगों से कहा कि ये यहीं पर रहें, और जो आज जिस गांव में हम लोग आए हैं उससे कहा कि तुम उजड़ जाओ, सब जगह फैल जाओ और अपनी खुशबू सब जगह फैला दो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद नहीं, विश्वास करती हूँ कि आप लोग अपनी खुशबू जगह जगह फैलाइए। धन्यवाद।
जय श्री राधे। देखो जी, ये सारा कमाल तो महाराज जी का है। अगर महाराज जी ने प्रेरणा ना दी होती तो हम ये काम कर ही नहीं सकते थे। तो सारा क्रेडिट महाराज जी को जाता है, हमारे पास कोई क्रेडिट नहीं जाता। हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो यहाँ आए हैं तो सही उसका बेनिफिट उठाएं। पहले मैं बोला था, पर आपको मतलब आप लोगों को टाइम हो रहा होगा, आप लोगों ने जाना होगा, तो बस यही है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले भी मैंने सुबह भी कहा था कि अगर आप लोग जिंदगी में कैसी सीढ़ी चाहते हैं, एक सांप सीढ़ी चाहते हैं या स्ट्रेट सीढ़ी चाहते हैं। अब ये दुनिया में बाकी पैथी में तो सांप सीढ़ियाँ हैं, एक बार अब ठीक होते नजर आएंगे, ठीक हो गया, फिर कोई सांप आएगा, फिर काट लेगा, फिर नीचे पहुंच जाएंगे। ये तो डिसाइड हम लोगों को करना पड़ेगा कि हम कैसी चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कभी बीमारी ना पड़े तो फिर वो तो नेचुरल केयर से ही हो सकता है, दूसरी कोई तरीका ही नहीं है किसी भी हालत में। तो अब ये हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम इसी पैथी से ही हो सकते हैं। जब तक हमारी दूसरी पैथियों में विश्वास रहेगा थोड़ा सा भी, तो हम उधर भागने की कोशिश करेंगे। हमें आज की डेट में इस पे विश्वास बैठाना पड़ेगा कि यही पैथी से ही, पैथी का एक लाइफस्टाइल है, इसी से ही ठीक हो सकता है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान ना हो। वो ज्ञान तो फिर ऐसी चीज नहीं कोई इंजेक्शन लगाए मिल जाए, वो तो सुनने से होगा या फिर पढ़ने से होगा, सुनने से होगा, पढ़ने से होगा। तो मैंने सुबह ही बताया था कि इस पैथी में कुल जमा टोटल 4 चीजें हैं, अवभोगन और आकलन और क्या कहते हैं आचरण और आपत्ति। सबसे पहला तो अवभोगन ही है, अंडरस्टैंडिंग ही है। जब तक इस पैथी को पूरा समझ नहीं लेंगे तो इस पे आगे चलने का फायदा ही नहीं। तो हमें तो कि इस अवभोगन ये है कि भाई प्राण शक्ति ही सब काम करती है, और प्राण शक्ति अगर जितनी बॉडी में ज़्यादा रहेगी तो बीमारियां ना के बराबर हो जाएगी। तो हमें अपनी प्राण शक्ति की वेस्टेज को कम से कम करना है ताकि ये बॉडी में रहे और हमारी सारी बीमारियों को दूर कर सके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दूसरी पैथियां हैं जो बीमारी में दवाएं और भोजन खिला देती हैं, तो ये इस पैथी का बिल्कुल अपोजिट हो गया। वो कहते हैं कि अपना बीमारी में खाली पेट रहना है, तो उसी वजह से ही सारी दुनिया में अकाल मृत्यु होती है कि वो प्राण शक्ति बॉडी में टॉक्सिन निकालने की कोशिश कर रही है और हम उसको खिलाए जा रहे हैं। तो फिर उससे तो शरीर ठीक नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो पूरी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा और बिना सिद्धांत को समझे इस पैथी पे चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पीछे पर हट जाएगा, वो सोचेगा नहीं मेरे को ये हो गया, मैं तो उधर जाता हूँ। तो इसको डिटेल से समझना पड़ेगा। जब वो समझ जाएंगे भाई हम ये प्राण शक्ति सारा काम करती है, तो फिर आकलन करना पड़ेगा। आकलन का मतलब है कि भाई मेरे को कितनी भूख लगती है, मेरा शरीर में कितनी लाइटनेस है, अगर कहीं कुछ कमी है तो फिर उसको ठीक किया जाए। तो टेस्टों से आकलन नहीं हो सकता, भाई ब्लड टेस्ट करा लो, वो करा लो। हमें अपनी बॉडी की फीलिंग से पता लगता है कि भाई हमें कितने हम स्वस्थ हैं। तो आकलन हो जाने के बाद फिर आचरण करना पड़ेगा। आचरण तो मतलब सही खाना, सही लाइफस्टाइल, 24 घंटे कोई गलत चीज़ नहीं सोचना जो अननेचुरल हो, खाना भी ठीक। तो उसके बाद फिर जब आचरण ठीक हो जाएगा तो फिर स्वास्थ्य तो मिल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जाना है। तो मैं यही खत्म करता हूँ इसको। जय श्री राम।